अपने पास क्या आ गया, डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस पी बाई बी। अब आपको लग रहा है मैंने क्यों डेल्टा बी बाई बी निकाला, इसके वैल्यू क्योंकि अब मेरे को ये मालूम था ये आएगा। तो डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू अपने पास है, ये कितना है, माइनस ऑफ 100। तो अपन इसकी जगह रख सकते माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू माइनस पी बाई बी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया क्या? यस सर। बोलो अब देखो क्या हो जाएगा, अपने को क्या निकालना था, बी की वैल्यू डेप्थ निकालना था, और आपको मालूम कि प्रेशर क्या होता है, रो जीएच। तो क्या हम प्रेशर की जगह इसको बी बाई रो लिख सकते, बी बाई 100 लिख सकते हैं? यस और सर। प्रेशर की जगह रो जीएच। तो एच क्या हो जाएगा, बी अपॉन 100 रो जी। अभी आगे से ना ये स्टार मार्क कर दो, इसको फॉर्मूला की तरह याद रखना। आप इतना नोट करो, फिर अपन बस और क्या करना, हो ही गया, वैल्यू रखना है और कैलकुलेट कर देना। आ गया h इज इक्वल टू b अपॉन 100 रो जी। 100 क्यों आया था, क्योंकि 1% था, 3% होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 3 अपॉन 100। हाँ। तो हमने 1% के लिए निकाला है, इसलिए यहाँ पे मिला है। अभी देखो आपको ये भी मालूम कि b को अपन क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन k, क्योंकि आपको क्वेश्चन में k की वैल्यू गिवन है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 k रो g। अब देखो k की वैल्यू क्या गिवन है, 50 into 10 is to power 50 into 10 की पावर -6 पर एटीएम है, तो एटीएम ऊपर भाग क्या आ जाएगा, यस सर। तो ऊपर क्या हो गया 180। रो कितना होता है 10 की पावर 3, पानी ही है ना। यस सर। जी क्या होता है 10। क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते, 1 एटीएम की वैल्यू क्या होता है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो 1 into 10 की पावर 5, ये कितना होगा, देखो 50, ये कितना है 5, ये 500 होगा। यस सर। 500 पे फिर 2 जीरो आ गया, 5 तो into कितना 10 हो to गया, power 4 4 जीरो, और ये 3 है तो क्या हो गया 7। तो 5 into 10 की पावर 7 -6 तो या आप 50। ऐसा करो, देखो 3 और 4 और 2 6, ये सब कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बच गया 50। यस सर। अब क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 5 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 100 into 10 की पावर 3 यस डिवाइडेड बाय 50, ये खुद से चला जाएगा। Yes, तो ये sir. क्या हो गया 2 into 10 की power पावर 3। हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया है, तो आंसर भी हमारा ऐसा यूनिट में आएगा। और एच क्या है, डेप्थ है, तो डेप्थ का यूनिट क्या होता है मीटर। तो मीटर में आ गया, और अपन इसको क्या बोलेंगे 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं किलो। तो ये क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। इट मींस अगर ओशियन में आप 2 किलोमीटर अगर नीचे जाओगे तो वहां पे डेंसिटी 1% बढ़ जाएगी इफ कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू ये होगी। कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड कर रहा नहीं, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो रो तो पानी की डेंसिटी है, जी ग्रेविटी है, ये दोनों चेंज नहीं होगा। मेन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कंप्रेसिबिलिटी। गॉट इट। इसलिए हमने कंप्रेसिबिलिटी में ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया। चलो नोट करो इसको। तो ये कंप्रेसिबिलिटी हो गया। इसके बाद अपन तीसरा वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। लिख लिया। इसको अपन ईटा से लिखते हैं, है ना। तो इसमें लिखो इट इज डिफाइंड एज the ratio of tangential force to shear strain। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो। यस। ओके, तो रिजिडिटी क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स Ft अपॉन में क्या लिखते हैं अपन, स्ट्रेन।
टेंजेंशियल force to shear strain. टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये तो स्ट्रेस अपॉन रेशियो होता है ना, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या हो जाएगा ft अपॉन a, और टेंजेंशियल स्ट्रेन आपको याद है हमने X by- थीटा से लिखा था। हाँ। Yes sir. Tan थीटा। theta. हाँ। वो जैसे एक प्रेशर से है और वो आगे बढ़ना है। फोर्स लगा है तो थीटा से आगे चला गया, लेटरल डिस्प्लेस हुआ तो उसको अपन थीटा बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा f अपॉन a थीटा। अभी अगर आपको डायग्राम समझना है नहीं सर, आगे पता है। देखो मैं बता दे रहा थीटा हूँ। डिस्प्लेसमेंट ना सर। हाँ, जैसे ये मान लो कोई क्यूब है, ठीक है, ठीक है, ये फेस आपको फिक्स करना होगा। जो नीचे वाला बॉटम फेस है हमने उसको फिक्स कर दिया। अभी क्या करना है, ये जो ऊपर वाला फेस है ना, यहाँ पे आपको टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स मतलब जैसे ऐसे। ऐसे फोर्स लगा। तो क्या होगा, पूरा जो बॉडी है वो ऐसे था, अब नीचे वाला फेस तो फिक्स है, तो वो ऐसे से ऐसे होगा, थोड़ा सा भी टेंस होगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। इसको अपन थीटा बोलते हैं ना। बस, तो ये फोर्स, अच्छा एरिया कौन सा लोगे जिस पे सरफेस पे आप फोर्स जिस लग रहा है। फोर्स लगा रहे हो उसी कहेंगे। तो बस ये फॉर्मूला था, फोर्स अपॉन एरिया इनटू थीटा, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यूनिट थीटा का तो यूनिट अपन रेडियन में लिखते हैं, सीधा सीधा ये क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है, मतलब वही वो प्रेशर वाली हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। A rubber cube of side 5 centimeter, a rubber cube of side 5 centimeter has fixed at bottom surface, and the tangential force of 1800 न्यूटन। बस मान लो यही आपका डायग्राम। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डायग्राम हो जाएगा, 1800 न्यूटन फोर्स आपने इस पे लगाया, तो लिखो फाइंड द शियर स्ट्रेन बोले तो थीटा, शियर स्ट्रेन थीटा ही तो होता है ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन की जगह को थीटा लिखा ना आपने। यस सर। तो क्या हो जाएगा, मॉडल से रिजिडिटी हाँ वो दे रहा हूँ, लिखो गिवन ये लिखो थीटा इज इक्वल टू 2.4 into 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 2.4 into 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करो, ये फॉर्मूला यूज करो, थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। थीटा एक तो निकालना है, थीटा इधर आएगा, क्या हो जाएगा एफ अपॉन ए थीटा। एफ की वैल्यू है 1800,
एरिया 25 5 into 5 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में था ना, तो 10 की पावर -4 थीटा आपको दिया है 2.4 into 10 की पावर 6। तो देखो ये -4 है, ये +6 से क्या हो जाएगा -2 तो एक इसको दे दो, क्या हो जाएगा 24 और 25 से ये कितना बार में सर जाएगा 24 into 25 तो 600 जाते हैं ना सीधे सीधे, तो ये 72 हो जाएगा। यस और ये 24 में 24 से ये 3 बार में जाएगा, एक जीरो अभी भी बच रहा था 3/10 मतलब 0.3 रेडियन थीटा है ना। यस सर अब देखो इसमें एक चीज और निकालना है, देखो फाइंड आल्सो फाइंड पार्ट 2 में करके लिखो, आल्सो फाइंड इट्स lateral displacement, also find its lateral displacement। तो बेटा देखो थीटा मिल गया, थीटा क्या होगा है x by l, यही है ना x, यस सर और ये lateral थीटा है x हो जाएगा और ये l हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x आपको निकालना है, क्या होगा ये l थीटा, l कितना दिया है 5 सेंटीमीटर है इसलिए -2 लगाओगे, और थीटा कितना है 0.3 मतलब ये बन जाएगा 1.5 into 10 की पावर -2 मीटर, मतलब आप बोल सकते हो 1.5 सेंटीमीटर, 15 mm। ठीक है, या फिर 10 mm। शॉर्ट को स्प्रिंग के साथ कंपेयर करके देखते हैं क्या होता है। देखो ये जैसे अपना रॉड हो गया, इसको अपने को कंपेयर करना है एक स्प्रिंग जिसमें एक m मास का ब्लॉक अटैच है, ठीक है। तो आप ये बताओ इसमें अगर हम बात करें स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है -x x क्या है एक्सटेंशन, तो इसमें भी इसका सेल्फ वेट की वजह से आता है, एक्सटेंशन ये अपन ऑलरेडी पढ़ रखे हैं यंग्स मॉडुलस वाले टॉपिक में। तो इसमें अगर आपको वो निकालना है y, यंग्स मॉडुलस क्या पढ़ा था आपने, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कौन सा नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल फोर्स अपॉन में खाली एफ अपॉन एम लिख सकते हैं, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल, तो y क्या होगा, ये l ऊपर आएगा f l अपॉन a डेल्टा l, तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू ये सारा चीज एक तरफ लेकर आएगा, तो a y अपॉन l इनटू डेल्टा l, तो इधर फोर्स ये आया यहाँ पर ये आया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अभी आप कंपेयर करो दोनों को, f की जगह f दिख रहा है क्या, ये माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, अपन वैल्यू अभी दे दो, डेल्टा एल इज एक्सटेंशन इन रॉड, यस x इज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, एक्सटेंशन की जगह एक्सटेंशन दिख रहा है, यस सर k की जगह क्या दिखेगा a by l, तो यहाँ से अपने को ये मिल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, k की जगह ay अपॉन में l, इसको अपन क्या नाम देंगे, स्प्रिंग से हमने कंपेयर करके निकाला है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम उसको बोलते थे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ऐसा भी होगा जैसे आपने स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन पढ़ा था सीरीज पैरेलल, आपको याद होगा मैंने बताया था उसमें रेजिस्टर का उल्टा चलता है, मतलब कैपेसिटर की तरह, जैसे उसमें सीरीज में हो तो अपन क्या करते हैं 1 है ना, और अगर पैरेलल में तो डायरेक्ट है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, ये रॉड का भी जो कॉम्बिनेशन होगा वो सिमिलर टू स्प्रिंग होगा। तो पहले ये नोट करो, फिर आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड is similar to combination of spring। जैसा कि कैपेसिटर में होता है, तो आप ये लिख सकते हो एज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो जैसे देखो, अगर मान लो ये दो रॉड ऐसे कनेक्टेड है, K1 K2। K क्या होता है, A y कौन है, तो अगर इसका दिया है आपको A1 Y1 अपॉन L1, K2 दिया है A2 Y2 अपॉन L2। मैंने अगर बोला कि अगर इन दोनों के बदले आपको एक ही रॉड बनाना है, मतलब वही आप इक्विवेलेंट निकाल सकते। तो ये तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है। तो सीरीज में कैसे करोगे, 1:1, मतलब अगर K इक्विवेलेंट निकालना हो क्या हो जाएगा, 1/K1 प्लस 1/K2। तो K इक्विवेलेंट क्या होगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब क्या होगा, वैल्यू रख तो क्या हो जाएगा, A1 Y1 अपॉन L1, A2 Y2 अपॉन L2, A1 Y1 अपॉन L1 प्लस A2 Y2 अपॉन L2। ठीक है, एलसीएम L1 L2 आएगा, नीचे भी L1 L2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला क्या बचेगा, A1 Y1 A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 Y1 L2 प्लस A2 Y2 L1। ये हो गया K इक्विवेलेंट इन सीरीज। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। सिलेक्ट कौन सा है ना, हाँ डायरेक्ट करके आपको रख सकते हो। जैसे अभी ये दो वायर सीरीज में कनेक्टेड है, दो वायर पैरेलल में आ जाएंगे। मतलब आप अगर इसके नीचे जैसे कोई मास्क लगा दिया ब्लॉक, पैरेलल में क्या होगा, जैसे एक वायर ऐसे लिया, एक वायर ऐसे लिया, और इसमें कंबाइनली एक आपको मास्क लगा देगा। इसमें अगर कोई सवाल आपको सॉल्व करने को होगा, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट के। तो अगर इसका K1 मान लो आपको दिया है A1 Y1 अपॉन L1, K2 दिया है A2 Y2 अपॉन L2। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, ये इक्विवेलेंट होगा, वो कैसा आएगा, K1 प्लस K2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यस। तो देखो A1 Y1 अपॉन L1 और A2 क्या होगा, A2 Y2 अपॉन L2। क्या हो जाएगा, ये A1 Y1 L2 प्लस A2 Y2 L1 अपॉन L1 प्लस L2। तो K इक्विवेलेंट ये हो गया। अभी आपको एक सवाल करना है, देखो ये जो सीरीज वाला है ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर एक मास दे दिया है, ब्लॉक लगा दिया। अब जैसे आप इसको ऐसे खींच के फोर्स लगाया और उसको रिमूव कर दिया, तो रिमूव करोगे क्या होगा, ये ऐसे चमकाएगा। यस सर। ये ऐसा स्प्रिंग की तरह ही है ना। यस सर। तो आपको बताना है उसी एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखो ये आपको एक्चुअली में उदाहरण ये सेम डायग्राम, ठीक है। तो अपन सबसे पहले उसके के इक्विवेलेंट तो अपने पास निकला हुआ ही है। यस सर। है ना, क्या करोगे टाइम पीरियड के लिए क्या होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। एक की जगह क्या हो जाएगा प्लस k इक्विवेलेंट, है ना। k इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो, क्या होगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट की जगह क्या A1 Y1
into A2 Y2 A1 Y1 A2 Y2 और नीचे वाला का ऊपर आ जाएगा A1 Y1 L2 A1 Y1 L2 plus A2 Y2 L कोई दिक्कत नो सर तो इसमें टाइम पीरियड दिया जाएगा तो ये लिख लो और इसके बाद हेडिंग लिख लेना ये स्टोर इन वायर या रॉड में लिख सकते हो एनर्जी स्टोर्ड इन वायर तो आज अपन इतना ही करते हैं कल एनर्जी अपन स्टार्ट करेंगे ठीक है